लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबकी नजरें बिहार की सियासी सत्ता पर बनी हुई हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार के हर एक फैसले पर कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़े बदलाव करके सभी को चौंका सकते हैं और उनसे कुछ मांगे भी इस कदर की जा रही है जो कि हैरान करने वाली हैं। क्योंकि अंदरूनी चर्चा तो पहले से ही हो रही थी कि आज न कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। अब जदयू के नेता ये मांग खुलकर करने लगे हैं। वे बता रहे हैं कि शांत और ईमानदार निशांत जदयू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि वह अपने पुत्र को जदयू की मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करे। इससे पहले भी कई नेताओं ने खुले तौर पर मीडिया के सामने भी ये मांग की थी। उनकी पोस्ट पर उनकी बातों पर बहुतायत टिप्पणियां इस मांग के पक्ष में हैं, यानी कि ज़्यादातर चाहते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो और नीतीश की जगह वे भूमिका संभालें। अब जो पोस्ट सामने आया उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। जदयू के एक अन्य नेता परमहंस कुमार ने कहा कि निशांत के मन में धन या पद का लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि सादगी पसंद निशांत सक्रिय राजनीति के माध्यम से राज्य की बेहतर सेवा कर सकते हैं। उन्हें निश्चित रूप से राजनीति में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू में पहले से अच्छे नेता मौजूद हैं। अगर निशांत शामिल होते हैं तो ये दल के लिए और अच्छा होगा। विकल की पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले एकाध लोगों ने कहा कि निशांत को जदयू को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नेतृत्वकारी टीम में शामिल करने की मांग उठाई, परिवारवाद की राजनीति को प्रोत्साहित करने वाली है, लेकिन अधिसंख्यक टिप्पणी में विकल की मांग का समर्थन किया गया। निशांत की राजनीतिक सक्रियता को जदयू और राज्य के हित में बताया गया। हालांकि निशांत की राजनीति में दिलचस्पी कभी खुलकर सामने नहीं आई। हाँ, कुछ खास अवसरों पर उन्होंने अपने पिता के कामकाज की प्रशंसा अवश्य की। जैसे 2007 में अपनी मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद निशांत लगातार अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री निवास में ही रहते थे। बीटेक की पढ़ाई कर चुके निशांत का झुकाव अध्यात्म की ओर ज्यादा रहा। असल में देश के क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास यही बताता है कि शीर्ष नेतृत्व की संतानें ही पार्टियों की विरासत संभालती हैं। डीएमके के एमके स्टालिन, झामुमो के हेमंत सोरेन, सपा के अखिलेश यादव, बीजेपी के नवीन पटनायक, राजद के तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की बात कर ले। ये सब उन दलों के नेता हैं जिनकी स्थापना में उनके पिता का केंद्रीय योगदान रहा। बसपा प्रमुख मायावती और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अविवाहित है। इन दलों में नेतृत्व के निकटस्थ रिश्तेदार को आगे बढ़ाए जाने की चर्चा है। अब आप देखिए, अगर बिहार के सियासी राजनीतिक माहौल को देखें तो उसमें निशांत की आगे एंट्री बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इस वजह से भी रहेगी क्योंकि फिलहाल युवा नेतृत्व को बिहार मंजूर करने के लिए शायद तैयार नजर आ रहा है। अगर हम एक तरफ देखें तो चिराग पासवान का बढ़ता कद, तेजस्वी यादव का लगातार जोश और जज्बा बिहार की जनता को पसंद आ रहा है। वहीं प्रशांत किशोर से लेकर मुकेश सहनी की बात कर ले, सबकी सम्राट चौधरी की बात कर ले, सब कहीं ना कहीं युवा नेता के तौर पर अच्छे से मोर्चा संभाले हैं। इस बीच नीतीश कुमार अगर अपने बेटे निशांत को आगे करने का मन बनाते हैं या निशांत खुद से आगे आने का मन बनाते हैं तो शायद हालात बदलेंगे, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो वह राजनीतिक चमक धमक से काफी दूर रहे, बल्कि कोसों दूर रहे। मंच पर नजर न आना, ये सब बातें कहीं ना कहीं निशांत को बाकी नेताओं से अलग करती है। अभी फिलहाल तो नेता के तौर पर निशांत है भी नहीं क्योंकि नेतागिरी वाले कोई उन्होंने बड़े काम भी नहीं किए। अपने पिता की तारीफ खुले मंच से कई बार कर चुके हैं मीडिया के सामने, लेकिन खुलकर अपने आप को आगे आने का मौका उन्होंने नहीं दिया। सवाल ये बनता है कि अगर निशांत नहीं तो नीतीश आने वाले वक्त में जदयू की कमान किसके हाथ सौंपेंगे, क्योंकि उम्र का तकाजा भी एक ऐसा पड़ाव लाएगा जहां पर नीतीश को आज नहीं तो कल अपने कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए तो उनके बीमार होने की खबरें सामने आई थी, हाथ में खिंचाव होने की वजह से अस्पताल तक जाना पड़ा, लेकिन जिसकी वजह से चर्चा ये बनी हुई है कि आने वाले वक्त में नीतीश का राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहना बहुत ज़्यादा सवालदेह रहेगा। इस बीच उनके बेटे का आगे आना फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या लगता है कि निशांत को आगे करने का मन नीतीश बनाएंगे या नहीं, क्योंकि नीतीश की राजनीतिक जीवन पर अगर नज़र डाले तो उन्होंने ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो समर्थन उन्होंने पाया इस बात पर पाया कि उन्होंने कभी भी परिवारवाद के मुद्दे का कभी समर्थन खुलकर नहीं किया।
भले ही तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने का काम नीतीश ने एक बार भले किया हो, लेकिन समय समय के साथ तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम भी नीतीश कुमार ने भली भांति किया है। अब ऐसे हालात में नीतीश का एक फैसला बिहार के माहौल को काफी गर्मा सकता है, खासकर तेजस्वी यादव के लिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।